कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने के बाद जहन से निकलती ही नहीं। आज हम एक ऐसी ही खौफनाक हिंदी हॉरर कहानी को विजुअल्स के जरिए आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी है तीन दोस्तों की। नरेटर सुरेश और अजय। पूर्णिमा की रात है और वो एक बिल्कुल सुनसान जंगल से गुजर रहे हैं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी है। जानते हैं वो वाली खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है, बिल्कुल वैसी। और यहीं से उनका ये सफर एक ऐसा भयानक मोड़ लेता है जब उनमें से एक दोस्त रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। तो हुआ यूं कि तीनों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया। अजय बस सड़क के दूसरी तरफ गया और फिर एकदम सन्नाटा। नरेटर और सुरेश उसे आवाज देते रहे पर कोई जवाब नहीं। पहले तो उन्हें लगा यार शायद अजय मजाक कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें यह एहसास हो गया कि ये कोई मजाक नहीं है, कुछ बहुत गलत हो चुका है। और फिर उनकी जो घबराहट थी वो हकीकत में बदल गई। जंगल के अंदर से अजय की चीख गूंजती है, भाई बचाओ। और उसके ठीक बाद एक और दिल दहला देने वाली आवाज, जिसमें वो किसी से उसे छोड़ने की भीख मांग रहा था। अब ये साफ था, ये कोई मजाक नहीं था। अजय सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में था। दोनों दोस्त डर से कांपते हुए आवाज की तरफ भागे, जंगल के अंदर। और वहां जो उन्होंने देखा उससे तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जमीन पर ताजा खून बिखरा पड़ा था और साथ ही किसी को जबरदस्ती घसीटकर ले जाने के निशान थे। खून और घसीटे जाने का ये जो डरावना रास्ता था वो जंगल में कहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो उन्हें खींचकर ले गया एक पुरानी भयानक और बिल्कुल वीरान हवेली की दहलीज तक। और हवेली के दरवाजे पर आकर दोनों दोस्तों के बीच डर की पहली दीवार खड़ी हो जाती है। देखिए, एक तरफ हमारा नरेटर है जो लॉजिक से सोच रहा है। उसे लगता है ये किसी साइको किलर का काम है और हमें अजय को बचाना ही होगा। पर दूसरी तरफ है सुरेश जो डर से कांप रहा है। उसे यकीन है कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता, ये कोई डायन है। मतलब तर्क और अंधविश्वास की क्लासिक लड़ाई ठीक उस खौफनाक दहलीज पर। खैर, नरेटर की जिद के आगे सुरेश को हार माननी पड़ी। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, चमगादड़ों का एक पूरा झुंड सीधा उनके मुंह पर आ गया। अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा भयानक था। हर तरफ धूल ही धूल, मकड़ी के जाले और ऐसा फर्नीचर जो गलकर जमीन का हिस्सा बन चुका था। और तभी उनकी नजर सीढ़ियों पर पड़ती है, जहां ऊपर से ताजा खून की एक धार बहकर नीचे आ रही थी। वो डरते डरते कांपते हुए सीढ़ियों से ऊपर गए और जो नजारा वहां उनका इंतजार कर रहा था उससे तो उनकी रूह ही कांप गई। सामने कॉरिडोर में अजय की लाश छत से उल्टी लटकी हुई थी, रस्सी से बंधी हुई, पर उसका सिर गायब था। उन्हें लगा कि शायद इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, पर वो बहुत गलत थे। असली खौफ ने तो अभी बस दस्तक दी थी। सोचिए जरा, ठीक उसी पल जब वो अजय की सिर कटी लाश को देख रहे हैं, पास के ही एक अंधेरे कमरे से अजय की ही आवाज आती है, भाई मुझे बचाओ। ये कैसे हो सकता है? अगर अजय की लाश उनके सामने है तो फिर वो आवाज किसकी थी? उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में झांका, और जो देखा उनकी तो आंखें फटी रह गईं। कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी, काली साड़ी में, जिसकी गर्दन पर सिर नहीं था और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सिर था, और वो सिर अभी भी बोल रहा था। इससे पहले कि वो सदमे से बाहर आ पाते, उस सिर कटी औरत ने अजय का सिर उठाया और अपनी गर्दन पर लगा लिया। अब अजय का चेहरा उसका चेहरा था। वो अजीब तरह से मुस्कुराई और फिर एक भयानक मांग रखी, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। ये सुनते ही दोनों दोस्त जान बचाकर भागे, लेकिन सुरेश उस आत्मा के वश में आ चुका था। वो एक कठपुतली की तरह अपनी मर्जी के खिलाफ वापस हवेली की तरफ खिंचा चला गया। नरेटर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। और फिर अंदर जो नजारा था वो और भी ज्यादा खौफनाक था। सुरेश अपने ही गले पर चाकू रखे हुए था और बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, मुझे मेरा सिर ला दो। और ये कहते कहते उसने खुद अपना गला काट लिया। अब नरेटर बिल्कुल अकेला था और बुरी तरह फंसा हुआ। उसे समझ आ गया था कि यहां से जिंदा बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस आत्मा के अतीत का रहस्य सुलझाना। वो आत्मा जो अभी भी अजय का सिर लगाए हुए थी, उसका रास्ता रोक लेती है।
वो कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा असली सिर ढूंढ कर लाओ, और मेरा सिर ढूंढने के लिए तुम्हें मेरी दर्दनाक कहानी सुननी होगी। और फिर वो आत्मा अपनी कहानी सुनाती है, बताती है कि कैसे कुछ साल पहले 3 शराबी लड़के पानी मांगने के बहाने उसके घर में घुस आए थे। उन्होंने उसके साथ बदसलूकी की, और जब उसके पति ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन दरिंदों ने उसे बेरहमी से मार डाला। पर उनका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने उस औरत को भी मार दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके कातिलों ने उसके शरीर को तो पास के ही एक बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया, लेकिन उसका सर वो अपने साथ ले गए, और सिर के बिना उसकी आत्मा अधूरी रह गई इसी दुनिया में फंसकर। उसे मुक्ति के लिए, शांति के लिए अपना सर वापस चाहिए था। तो अब नरेटर के सामने रास्ता बिल्कुल साफ था। अगर खुद को बचाना है तो उस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, और इसके लिए उसे उस गायब सिर की पहेली को सुलझाना ही होगा, हर हाल में। और यहां डर के मारे कांपते हुए भी नरेटर का दिमाग तेजी से काम करता है। वो आत्मा से पूछता है कि मरने के बाद उसने आखिरी बार क्या सुना था। आत्मा बताती है कि कातिल मछली तलने की बात कर रहे थे, और बस यहीं उसे एक सुराग मिल जाता है। उसे याद आता है कि आत्मा के पति ने तो सिर्फ एक छोटी सी मछली पकड़ी थी, जो 3 लोगों के लिए तो काफी नहीं थी। इसका मतलब साफ था, कातलों को और मछली पकड़ने के लिए हवेली के पीछे वाले तालाब पर जाना पड़ा होगा, और बहुत मुमकिन है कि कातिल ने उसका सर उसी तालाब में फेंक दिया हो। बस इसी एक उम्मीद के सहारे वो भागकर हवेली के पीछे वाले तालाब पर पहुंचता है। अब सोचिए, रात का अंधेरा, गंदा पानी, वो लगभग 2 घंटे तक उसमें गोते लगाता रहता है, और आखिरकार कीचड़ में फंसी हुई उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे मछलियां खा खाकर पूरी तरह साफ कर चुकी थीं। वो बिना एक पल गंवाए जल्दी से बरगद के पेड़ के नीचे से उस औरत की हड्डियां खोद कर निकालता है, खोपड़ी को उन हड्डियों के साथ रखता है, और जैसे तैसे लकड़ियां इकट्ठी करके उनका अंतिम संस्कार कर देता है। और जैसे ही आग की लपटें ऊपर उठती हैं, एक शांत परछाई आसमान में विलीन हो जाती है। उस आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी, और हमारा नरेटर वो उस खौफनाक जंगल से बस भाग निकलता है, इतना दूर कि फिर कभी उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, उस भयानक रात में नरेटर को किस चीज ने बचाया? उसके लॉजिक ने, उसकी सूझबूझ ने, या फिर सिर्फ जिंदा बच निकलने की जो एक जिद होती है उसने? मतलब तर्क और डर के बीच की ये लड़ाई वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।